मौलवी साहब, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आपको यकीन है कि वो अयान ही था? जी राशिद साहब, हमें पूरा यकीन है। लीजिए, आ गए आयन मियां। दरअसल राशिद साहब, ये आपकी उम्दा परवरिश का ही नतीजा है कि आज आपके बेटे ने पूरे माशरे के सामने एक बेहतरीन मिसाल कायम की। मौलवी साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अम्मा सिद्दीकी साहब, अब बस भी कीजिए। भला इतनी सादगी भी किस काम की? बल्कि हम तो कहते हैं कि आपको अपने इस कारनामे के लिए पूरे माशरे में खुलकर ढिंढोरा पीटना चाहिए। मौलवी साहब, इस घर में कोई निकाह नहीं हुआ है। आप शायद असद अहमद खान की बात कर रहे हैं, और वो इस घर का बेटा नहीं है। हम भी जानते हैं कि इस घर में कोई निकाह नहीं हुआ है। दरअसल निकाह तो हमारे इस्लामिया कम्युनिटी हॉल में हुआ था, और इसीलिए तो हम वहां से सीधे यहाँ आए हैं आपके खानदान की तारीफ करने और आपको मुबारकबाद देने। भाईजान, ये मौलवी साहब क्या कह रही है? अयान भाई सिद्दीकी साहब, राशिद मियां, दरअसल आप सबको देखकर हमें लग रहा है कि अयान ने आपको बताया बगैर ही निकाह कर लिया है। बेटा अयान, आप सच बताइए ना। देखिए, घबराइए मत। अब आपका निकाह तो हो चुका, सब मान जाएंगे। तो कुछ तो बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। क्या बात है सुहेल? मैं सच कह रही हूँ मिस्टर खान, कोई बात नहीं है। मिस फारूकी, कोई और आपको पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ सकता हूं। आप सबसे झूठ बोल सकती हैं, मुझसे भी। लेकिन आपकी आंखें मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। क्या बात है सर? अब जब से आई हैं तब से रोई जा रही। मिस्टर खान, मैं ये सब अनजाने में हुआ था। इट वॉज एन एक्सीडेंट। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? खास तौर पे भाईजान को। कहिए, क्या बात है?
और बताओ मुझे कि ये सब लोग क्या कह रहे हैं। वो प्लीज मेरी बात का यकीन करिए प्लीज। मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। इट वॉज एन एक्सीडेंट, आई कैन एक्सप्लेन। तुम्हें अपनी सफाई में जो कहना था ना यान, तुम कह चुके। तुमने कहा कि तुम पे हमला हुआ, हम सब लोगों ने यकीन किया। लेकिन ये निकाह कैसे? अब्बू, हुमैरा और मुझ पे अटैक हुआ था, मैंने सच कहा था। लेकिन ये निकाह, अब्बू मैं कैसे समझाऊं आपको? समझाना पड़ेगा तुम्हें अयान। अब्बू मैं कैसे समझाऊं कि मुकद्दर ने क्या खेल खेला है मेरे साथ? मुकद्दर का खेल? निकाह कोई खेल नहीं है अयान। और तुम अपनी इस हरकत का इल्जाम मुकद्दर पर नहीं लगा सकते। मामू, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है। ये सब करने का मेरा इरादा नहीं था। तुम्हारा इरादा क्या था वो हम नहीं जानते। बस इतना बताओ कि तुम्हारा निकाह हुआ है या नहीं। हाँ या ना यार? हाँ हुआ है, लेकिन कितनी बार तुम हमें सबके सामने जलील करोगे? कितनी बार? कितनी बार हमारी बेटी का दिल दुखाओगे? कितनी बार दुखाओगे उसका दिल? कौन है वो लड़की? अयान, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कौन है वो लड़की? जोया, जोया, जोया। जोया फारूकी। अल्लाह, असद की होने वाली दुल्हन। जोया तो असद का। हाँ यार, हेलो, कौन? हाँ हाँ बोल। खुशी खुशी, सब ठीक है। हाँ हाँ, सच्ची, बिल्कुल सच। देख ले, अगर झूठ हुआ तो मैं तुझे कच्चा चौपा जाऊंगी, समझी? हाँ, बस मैं अभी आई। हाँ, जान, इधर आओ जल्दी। जान, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। अरे कहाँ? अभी तक तो खाना भी खाया नहीं हमने। अरे जब बताऊंगी ना, है मुझसे पहले दौड़ पड़ोगी, समझी? अभी तो भारी मुनाफा कमाने का वक्त है। चलो, सब समझाती हूँ। हाँ, मैं फरहान को बुला के लाती हूँ। हाँ फरहान बेटा। हाँ मैं एक जरूरी काम है, तुम भी मेरे साथ चलो, हम अभी आते हैं। अभी कहाँ? चलो, रास्ते में समझाती हूँ। भाईजान, आप सब संभाल लीजिएगा। हाँ, रुको बेटा। दिलशाद भी जी, असद मियाँ के निकाह में तो थोड़ा वक्त है ना,
तो मैं क्या सोच रही थी कि मैं थोड़ी देर के लिए उस घर होकर आती हूँ। उस घर सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ, बाय। चल। क्या बात है जोया? प्लीज मुझे बताओ, प्लीज। मिस्टर खान मैं कहीं गई थी, वो मुझे इमरान के बारे में कुछ पता चला था। मिस्टर खान मुझे नजमा की फिक्र हो रही थी। मैं चाहती थी कि उसके साथ कुछ भी गलत ना हो। क्या पता चला था आपको इमरान के बारे में? मिस्टर खान इमरान और तनवीर आप मुझे निकाह की मुबारकबाद नहीं देंगे? इमरान तनवीर क्या कहना चाहती हैं? मुझे साफ साफ बताइए, क्या बात है? मौलवी साहब, ये निकाह हुआ ही नहीं है। मेरी बात को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब लड़का लड़की रजामंदी नहीं थे और ये सब कुछ एक गलती थी, तो ये सब सिर्फ गलत फहमी है, निकाह नहीं। आप लोग समझिए बात को। मौलवी साहब, अयान अपनी मर्जी से वहां नहीं गया था और ना ही उसने अपनी मर्जी से सेहरा बांधा। वही ये क्या हो रहा है? आप कहते हैं रजामंदी नहीं ली, आप कहते हैं अपनी मर्जी से नहीं गया था, तो क्या निकाह वैसे ही हो गया? अजी साहब, हमने खुद इनका निकाह करवाया है इन सबके सामने। दोनों से बाकायदा पूछा गया था कि आपको कबूल है। जब दोनों ने हाँ कहा तभी तो निकाह हुआ। सिद्दीकी साहब, अगर ये निकाह नाजायज है तो इनके साथ हुए बाकी सब निकाह भी नाजायज माने जाएंगे, क्योंकि तमाम निकाह एक साथ हुए हैं। हमने तो सोचा था कि आपने अयान का निकाह इस तरह करवा के बड़ी दिलेरी दिखाई, बड़ी फराक दिली का काम किया। हम तो सबको आपकी मिसाल भी दे चुके हैं, बल्कि कमेटी वाले तो जनता के बीच आपका इस्तकबाल करने के लिए एक जलसा करने की सोच रहे हैं। देखिए मौलवी साहब, आप समझने की कोशिश। इसका मतलब जो मैंने सुना था वो सच है। मुझे जैसे ये खबर मिली, पता है मैं दौड़ी चली आई। हसीना भी, एक मिनट। हसीना भी, कोई निकाह नहीं हुआ है, सिर्फ एक गलत फहमी है। आप अंदर आइए, मैं आपको समझाती हूँ। एक मिनट आइए ना। माफ करना श्री, वैसे तो मैं सब जानती हूँ। मैंने काजी साहब की जुबान से सुना है कि निकाह हो गया है। बोलिए काजी साहब, आप सच कह रहे थे ना? बिल्कुल। और सिद्दीकी साहब, खूब सोच समझकर फैसला कीजिएगा, क्योंकि आप जो फैसला लेंगे उसका माशरे में आपकी इज्जत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। आप कहते हैं कि आप लफ्ज़ों के पक्के इंसान हैं, लेकिन इस तरह निकाह से मुकर जाना तो लफ्ज़ों के पक्के इंसान होने का सबूत नहीं होगा। आगे आपकी मर्जी, चलते हैं। खुदा हाफिज।
चलिए साहिबा। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? अयान मियाँ खुद तो डूबे ही, साथ में हमें भी घसीट लिया। असद अहमद खान और उनके घर वालों से हमारी रिश्तेदारी हो गई है। इमरान और नज़मा का निकाह हो गया है और उनसे दगा करने वालों से हम कैसे रिश्तेदारी जोड़ सकते हैं? हसीना भी, ये आप क्या कह रही हैं आप? अरे सच कह रहे हो राशिद मियाँ, इन्होंने तो उससे निकाह कर लिया जो इनकी होने वाली भाभी थी। या अल्लाह, जब ये दिलशाद को पता चलेगा तो उस पे क्या गुजरेगी। अल्लाह, वो ये सब सहन कर पाएगी या नहीं, मुझे पता नहीं। हसीना भी, प्लीज ऐसा तो मत कहिए, हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। मेरी दरख्वास्त है आपसे, आप 1 मिनट के लिए हमें बात को समझाने का मौका तो दीजिए हसीना भी। और हसीना भी, बिना मसले के तय तक पहुंचे हुए आप जल्दबाजी में किसी नतीजे पे कैसे पहुंच गई? अरे राशिद मियाँ, अरे सारा सच आंखों के सामने है। आप कह रहे कि मैं जल्दबाजी में फैसला ले रही हूं। मैंने तय कर लिया है, मैं फरहान और निखत का रिश्ता अभी इसी वक्त तोड़ती हूं। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? तुम चुप रहो फरहान। पर अम्मी, एक बार बात तो सुन लो मेरी। माफ करना निखत बेटा, लगता है तुम्हारे मुकद्दर में हमारे घर का हिस्सा बनना लिखा ही नहीं। खुदा हाफिज। चलो फरहान। अरे अम्मी, हसीना भी, प्लीज ऐसा मुझे मत माफ करो कीजिए। श्रीन। हसीना भी, 1 मिनट बात तो सुन लीजिए प्लीज। मैंने कहा श्रीन, मुझे माफ करो। अम्मी एक बार सुन तो लो। चुप, चलो यहाँ से। आप देखना, रिश्ता वापस लेने के लिए ये हमें कितनी दौलत देते हैं। चलो यहाँ से जल्दी। निखत, 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 दरवाजा खोलो। अब्बू, अम्मी। निखत, निखत, दरवाजा खोलो। निखत, 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 दरवाजा खोलो प्लीज। बात को सुनो निखत। निखत, दरवाजा खोलो प्लीज। दरवाजा खोलो। निखत, बात सुनो, दरवाजा खोलो। निखत, 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 दरवाजा खोलो। निखत, दरवाजा खोलो प्लीज। निखत। आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं डांटूंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज मुझे बताइए क्या हुआ, क्या बात? मिस्टर खान, अयान, एक मिनट। हेलो 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 भाईजान, क्या बात है अयान, क्या हुआ? भाईजान, निखत ने अपनी कलाई काट ली है। What? सब मेरी गलती है भाईजान, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है।
वरना निखत आज इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। डॉक्टर साहब, मैं सिद्दीकी बोल रहा हूं, आप फौरन घर आइए। या अल्लाह, कहीं अयान ने मिस्टर खान को सब कुछ बता तो नहीं दिया।